नमस्कार, मैं मेघा हिंदुस्तानी स्वागत करती हूं आपका टाइम्स एक्सप्रेस पर। दोस्तों, उत्तर प्रदेश से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है और ये चौंका देने वाली खबर इसलिए है क्योंकि उत्तर प्रदेश में बगावत के स्वर अब खुले तौर पर दिखने लगे हैं। जी हां, सीएम योगी आदित्यनाथ की क्या कुर्सी जाने वाली है, लेकिन कुर्सी जाने को लेकर बिल्कुल भी डर योगी आदित्यनाथ के माथे पर नहीं दिख रहा है और अब खुला ऐलान योगी आदित्यनाथ ने बगावत कर दी है नरेंद्र मोदी से। क्या है पूरी कहानी आपको बताएंगे, लेकिन सबसे पहले आप नजर डालिए कि अलग अलग चैनल्स, वो गोदी एंकर्स, वो गोदी मीडिया जो दिन रात मोदी जी की तारीफ करते हैं, वो अब किस तरीके से भाजपा में अंतर खाने में किस तरीके का बगावती स्वर देखने को मिल रहा है, उसे लेकर क्या बड़ी बात कह रहे हैं। देखिए, न्यूज 24 के इस डिबेट का टॉपिक है यूपी में बदल जाएगी योगी सरकार, विपक्ष की भविष्यवाणी होगी सच। यानी राजीव रंजन इस विषय पर यहाँ पर कर रहे हैं चर्चा कि क्या उत्तर प्रदेश में तख्ता पलट हो सकता है और ये तख्ता पलट होने का कारण योगी आदित्यनाथ से उनकी कुर्सी छीनी जाएगी। याद होगा आपको, अरविंद केजरीवाल ने जब वो अंतरिम बेल पर बाहर आए थे, उन्होंने घोषणा कर दी थी कि योगी आदित्यनाथ की करियर को खत्म करने का काम साजिश रची जा रही है, ये गुजरात लॉबी यानी कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह के द्वारा। तो क्या विपक्ष ने जो अंदेशा जताया था, जो भविष्यवाणी की थी, वो अब सच साबित हो रही है। मैं आपको पूरे प्रूफ दूंगी, सबूत दूंगी और बताऊंगी कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ किस तरीके की साजिशें रची जा रही है। और अब योगी आदित्यनाथ को भी इस बात की भनक नहीं बल्कि पूरी खबर पता चल चुकी है और अब ऐलान कर दिया है योगी ने भी कि हो जाए दो दो चार चार हाथ जो भी होने हैं। यानी कि सियासी मंच पर, सियासत में, भाजपा के अंदर खाने में भी, यानी आंतरिक लड़ाई जो है, अब भारतीय जनता पार्टी या नरेंद्र मोदी अपने हार कर भी, यानी अपने आप को, अपनी पार्टी को हरवा कर भी अगर योगी आदित्यनाथ को कुर्सी से हटवाना हो तो ये भी मंजूर है। यानी कि अब मोदी के व्यक्तिगत ये रणनीति, ये लड़ाई हो चली है और योगी का कद ना बढ़ जाए, इसलिए योगी को कुर्सी से हटाना है। अब आपको बताते हैं क्या है पूरी खबर, नजर डालिए। देखिए, अजीत भारती जो पत्रकार है वो लिखते हैं, यूपी से समाचार आ रही है कि योगी के विरोध में विधायकों को उकसाया जा रहा है। यह कार्य उत्तर प्रदेश के किसी पूर्व वर्तमान उप मुख्यमंत्री द्वारा ऊपर से आ रहे हैं, निर्देशों के आधार पर हो रहा है। किसी तरह से चुनाव में हुई हार का पूरा भार योगी आदित्यनाथ पर डालने के उपक्रम चल रहे हैं। ऊपर के लोग राष्ट्रीय और क्षेत्रीय मीडिया का पूर्ण सदुपयोग कर रहे हैं। आज के संदर्भ में देखा जाए तो भले ही पार्टी में नरेंद्र मोदी के उत्तराधिकारी पर संशय हो, पर जनता ने यह पद 2019 से ही योगी को दे रखा था। आज भी राष्ट्रीय परिदृश्य में योगी की छवि को कोई क्षति नहीं पहुंची है। उत्तर प्रदेश की राजनीति और पार्टी की आंतरिक राजनीति चाहे जो भी हो, भारत के अगले नेता के रूप में स्वीकार्यता योगी की ही है, वह अब किसी अन्य नेता की नहीं है। हालांकि हर बड़े नेता के लक्ष्य प्रधानमंत्री पद होता है, पर प्रारंभ ही अंतिम चुनाव रहता है। यानी चुनाव में 71 और 63 सीटों की जीत का श्रेय कोई लेता है तो 33 का श्रेय क्यों नहीं लिया जाता। प्रश्न ये होना चाहिए कि टिकट किसने बांटे थे, दागी लोगों को पार्टी में लाकर 6 महीने में टिकट क्यों दिया गया। हर नेता के उत्थान की राह में षड्यंत्र अपने ही लोग करते हैं। जो भी विधायकों को उकसा रहा है वो ये भूल जाए कि योगी के चेहरे के बिना भाजपा 2027 में वापसी कर लेगी। योगी को यूपी से हटाने का प्रभाव आपको बिहार से लेकर कर्नाटक तक दिखेगा। अपने भविष्य की अंत्येष्टि हेतु लकड़ियां इकट्ठा करना बंद कीजिए पूर्व वर्तमान उप मुख्यमंत्री जी। दोस्तों, आपको बता दूं कि जिस तरीके से अयोध्या में, और केवल अयोध्या में नहीं बल्कि पूरे उत्तर प्रदेश में केवल 33 सीटों पर सिमट कर रह गई भारतीय जनता पार्टी, तो इस हार का ठीकरा योगी आदित्यनाथ पे फोड़ दिया गया। अपने श्री राम आराध्य को भी नरेंद्र मोदी भूल जाते हैं और अब जगन्नाथ जी के प्रति उनका प्यार उमड़ता हुआ दिखता है। तो जिस व्यक्ति ने, जिस प्रधानमंत्री ने प्रभु श्री राम को दरकिनार करते हुए कुछ और रास्ता थामना जरूरी समझा, या अब उन्हें उड़ीसा के लोगों से प्रेम हो रहा है, प्रभु जगन्नाथ की याद आ रही है, तो जिसने श्री राम तक को छोड़ दिया, वो प्रधानमंत्री अब किस तरीके से योगी को हाशिए पर लटकाने की पूरी तैयारी कर रहा है। यानी आपको बता दूं कि 2014 और 2019 में 71 और 63 सीट्स जब उत्तर प्रदेश में मिला,
भारतीय जनता पार्टी को तो इसका श्रेय लेने के लिए नरेंद्र मोदी सबसे पहले आ जाते हैं। तो आखिरकार ये जो हार का सामना मोदी को करना पड़ा है उत्तर प्रदेश में, उसका श्रेय लेने के लिए अब मोदी पीछे क्यों हट रहे हैं? आपको बता दूं कि लखनऊ में कार्य समिति मीटिंग हुई, लखनऊ में पहली बार इस हार के बाद, जिसमें जेपी नड्डा मौजूद रहे, दोनों डिप्टी उप मुख्यमंत्री भी मौजूद रहे। और इस समय इस वक्त क्या बड़ी बात कह दी योगी आदित्यनाथ ने, कह दिया कि अति आत्मविश्वास के कारण हार मिली है। एक और खबर आपको बता दूं कि उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने एक बहुत बड़ी बात कहते हुए ललकारने का काम यहाँ योगी को किया है और कहा है कि संगठन सबसे ऊपर है, संगठन से कोई बड़ा नहीं है। तो क्या यहाँ पर योगी आदित्यनाथ को तीखी मिर्ची या सवाल खड़े करने का काम या तंज कसने का काम किया जा रहा है? क्या संगठन को इस तरीके से प्राथमिकता दी जाएगी कि योगी को दरकिनार करके उनका राजनीतिक सियासत खत्म कर दिया जाएगा, उनके करियर पर अंकुश लगाने का काम किया जाएगा? एक और खबर आपको पढ़ाती हूँ, काफी दिलचस्प है, देखिए क्या लिखा है। 2022 विधानसभा चुनाव से पहले एक समय आया जब केंद्र ने करीब करीब उन्हें हटाने का मन बना लिया था, लेकिन वो इसे रोकने में नाकामयाब हुए। ये लगभग तय हो गया कि योगी को हटाया जा रहा है। विधानसभा चुनाव में सिर्फ 9 महीने शेष रह गए थे। उप मुख्यमंत्री मौर्य से उनके टकराव की खबरें आ रही थी, लेकिन तभी आरएसएस नेताओं के हस्तक्षेप के बाद योगी अचानक मौर्य के घर पहुंचे। उस समय तक योगी जी लोकप्रिय पार्टी से भी ऊपर पहुंच चुके थे और उनको दूसरे राज्यों से भी प्रचार करने के लिए बुलाया जा रहा था। आकलन के बाद पार्टी के शीर्ष नेतृत्व को लगा कि योगी को हटाने का यह सही समय नहीं है। तो क्या योगी को हटाने का अब सही समय है? देखिए क्या लिखा है, देश संकट में है, हमने जाति और मजहब के नाम पर कोई भेदभाव नहीं किया। यहाँ यानी कि एक तरफ नरेंद्र मोदी तैयार है योगी आदित्यनाथ को हटाने के लिए, 2022 से ये षड्यंत्र रचा जा रहा था, और अब यहाँ पर योगी आदित्यनाथ भी दूसरी तरफ पूरे अपने कमान लेकर तैयार है कि अगर ऐसा होता है तो उनके पक्ष में भी लोग हैं, उनके उनके साथ में भी विधायकों का साथ है। यानी उत्तर प्रदेश में अगर ऐसा होता है तो भारतीय जनता पार्टी टूटकर बिखर जाएगी और उपचुनाव 10 सीटों पर होना है, 2027 में विधानसभा चुनाव होना है। लेकिन ये सब कुछ जो खेल आप देख रहे हैं, विधानसभा चुनाव से पहले अगर योगी के साथ कोई चांस लिया गया तो भारतीय जनता पार्टी बिल्कुल डूबती हुई नाव की तरह सामने आएगी उत्तर प्रदेश की इस राजनीति में। देखिए एनडीटीवी ने लिखा है, सीएम योगी ने सुनी लोगों की फरियाद, कुकरेल नदी के किनारे बन गए, आशियानों पर नहीं चलेगा बुलडोजर। आखिर योगी आदित्यनाथ ने अचानक बुलडोजर वाली पॉलिसी से क्यों पलट लिए? यानी जो योगी आदित्यनाथ बुलडोजर वाली राजनीति का समर्थन करते थे, उनके जनक माने जाते थे, आखिर वो बुलडोजर क्यों नहीं चला रहे? उन्होंने क्यों लोगों से मिलकर इस बात का निर्णय लिया कि वो बुलडोजर नहीं चलाएंगे? क्या योगी आदित्यनाथ ने अपनी राजनीति को बदल दिया है? क्या ये खुली चुनौती के रूप में समझा जाए इसको कि मोदी को बगावत चैलेंज करने का काम यहां पर योगी ने किया है? देखिए क्या लिखा गया है इस ट्वीट में, स्टेटमेंट्स ऑफ लास्ट 24 आवर्स इन यूपी ब्रेकिंग। देखिए पिछले 24 घंटों में क्या हुआ है उत्तर प्रदेश में। बीजेपी's एमएलसी सेज ऑफिशियल्स आर कॉन्स्पायरिंग, सीएम योगी विल हैव टू अवॉइड दीज कॉन्स्पिरेसी। यानी बीजेपी के एमएलसी कह रहे हैं कि साजिश रची जा रही है योगी के खिलाफ। अनुप्रिया पटेल कह रही हैं, there has been a change in the way PM Modi talks, now he says NDA instead of BJP। यानी कि जो अनुप्रिया पटेल पहले बीजेपी कहती थी, वो अब एनडीए शब्द का जिक्र कर रही है। संजय निषाद एनडीए अलाय raises question on bulldozer action, it's Maury versus योगी, डिप्टी सीएम वर्सेस सीएम। खबरें देखिए, पीएम के बात करने के तरीके में बदलाव आया है और बीजेपी नहीं एनडीए कहा। बुलडोजर कार्रवाई से जनता परेशान है, संजय निषाद कह रहे हैं, जो खुद एनडीए के गठबंधन के साथी है। और इसी के साथ इंडिया टुडे की खबर पर नजर डालिए। इंडिया टुडे ने खबर छापी है, ट्रबल इन यूपी बीजेपी, योगी आदित्यनाथ डेप्यूटी डिफरिंग व्यूज एट रिव्यू मीटिंग। यानी यहाँ पे अलग अलग विचार सामने आ रहे हैं, टकराव सामने आ रहे हैं। तो क्या
अब इस टकराव का नतीजा ये होगा कि उत्तर प्रदेश में बीजेपी की सरकार गिरेगी, एनडीए टूटकर बिखर जाएगा। अब देखना होगा कि उत्तर प्रदेश में जो आंतरिक कलह मचा हुआ है इसका नतीजा क्या होगा, और अगर ऐसा होता है तो विधानसभा चुनाव से पहले ताश की पत्तों की तरह यहां पर बीजेपी ढेर हो जाएगी। कमेंट करके बताइए और देखते रहिए टाइम्स एक्सप्रेस। धन्यवाद।